एक बार फिर सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। और जैसा कि पता है टेंस की जो श्रृंखला चल रही थी उसका आज लास्ट सेशन है, या कह सकते हैं कि अंतिम पड़ाव पर हम लोग आ चुके हैं। कहाँ कहाँ? तीनों इंडेफिनिट हो गया, तीनों कंटिन्यूअस हो चुका है, तीनों परफेक्ट हो चुका है, ये दो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी की बात हो रही है, परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये देखिए बताए थे बार बार, ये प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, ये लाइन पास्ट को, ये लाइन फ्यूचर को। तो ये सबके इंडेफिनिट हैं, सबके कंटिन्यूअस, सबके परफेक्ट और सबके परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां तक बात हो चुकी थी। अब हम लोग आज इस पार्ट के साथ आए हैं, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे नरेशन। तो आइए हम लोग सबसे पहले पहचान पर चलते हैं, क्योंकि हर टेंस में पहले पहचान देखते हैं। पहचान के लिए थोड़ा सा हम लोग पीछे चल रहे हैं। जो भी देख रहे होंगे उनको एक लाइन तो क्लियर हो गई होगी कि हमेशा तुलना करने से ये पता चल जाता है कि तीनों में अंतर क्या क्या है। जैसे यहाँ पर हम सबके पीसी की बात कर रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस सबका, तीनों का मतलब यहाँ पे बात समझ आई होगी। कौन कौन? ये देखिए, ये कौन है? ये पीसी का मतलब, इस पीसी का मतलब और इस पीसी का मतलब तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। हम यहाँ पर प्रेजेंट ले रहे हैं, एक बार पास्ट एक बार फ्यूचर। तो आइए पहले प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। वे मेरा 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब इसी को कुछ नहीं करना है, जहां पर रहे हैं हम वही चीज यहां पर क्या लिख दें? रहे थे। तो हो जाएगा वे, पूरी लाइन समझ गए, वे मेरा 2 घंटे से इंतजार, प्रतीक्षा कर रहे। अब यहाँ क्या हो जाएगा? थे। अब वहां पर वही लाइन क्या हो जाएगी? यही लाइन फिर हम बढ़ा देंगे। वे मेरा 2 घंटे से इंतजार कर रहे होंगे। बात समझ आ गई होगी कि सब में एक चीज कॉमन है, सब कुछ वही है, केवल लास्ट जो पहचान है, हिंदी का अंत जो है वही बदल रहा है। रहे हैं, यहाँ रहे थे, यहाँ रहे होंगे। तो हम लोग ये दोनों पढ़ चुके हैं। प्रारंभ होने वाला है आज ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, और देखिए वो कहाँ का है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहचान समझ में आई होगी। वाक्य का जो अंत है, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे के साथ समय भी दिया जाता है, के साथ समय। यह पहचान बताई गई है, इसका मतलब यही ध्यान देना है। इसके साथ क्या हो जाएगा? समय। अंत में रहा होगा, रही होगी के साथ समय दिया रहेगा। तो यह पहचान स्पष्ट हो जाएगी कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। आइए हम लोग सीधे बात करते हैं उसके सहायक क्रिया। सहायक क्रिया भी बिल्कुल आसान है। बताया गया था कि जिसको परफेक्ट की सहायक क्रिया याद है, सहायक क्रिया किसकी? देखिए याद करिए, हर टेंस की। देखिए ये तीनों टेंस हैं परफेक्ट, मतलब ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, ये पास्ट का परफेक्ट है, ये फ्यूचर का। जिनको इसकी सहायक क्रिया याद हैं वो अगली सहायक क्रिया बना लेंगे। मतलब अगर हमको याद है किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया, पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया, तो अगली सहायक क्रिया अपने आप तैयार हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है? देखिए हम प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया याद है, हैज और हैव, हैज और हैव। पास्ट की क्या है? हैड है। और इसकी क्या है? विल हैव और शैल है, विल हैव, शैल है। जिसको परफेक्ट की सहायक क्रिया याद है वो परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया अपने आप बना लेगा। केवल एक शब्द, एक वर्ड उसमें यूज होता है, ऐड होता है, क्या?
बीन अगले वाले की सहायक क्रिया तैयार हो जाती हैं, यह आपको हमेशा याद है। देखिए इसकी क्या हैज हैड थी तो हो जाएगा हैज बीन हैड बीन। परफेक्ट की केवल हैड थी तो परफेक्ट कंटीन्यूअस की हैड बीन। इसके देखिए विल हैव शैल हैव थी तो विल हैव बीन शैल हैव बीन। तो हेल्पिंग वर्ब स्पष्ट हो गया कि इसकी जो सहायक क्रिया है और फ्यूचर की जो सहायक क्रिया होती है, जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, वो विल हैव शैल हैव से शुरू होती है। तो कुछ करना नहीं है, उसकी सहायक क्रिया क्या लगा देंगे, विल हैव, उसके साथ बीन लग जाएगा। दूसरा क्या है, शैल हैव, उसके साथ क्या लग जाएगा, बीन। ये किसके साथ लगता है, ये जग जाहिर है कि जहां भी शैल आ गया वो आई और वी के साथ, तो आई और वी के साथ ये लगेगा। और सभी के साथ, जो बच गए से सभी के साथ, सभी के साथ क्या है, आई वी को छोड़कर। यह याद है सभी के साथ से क्या मतलब है, आई वी को छोड़कर, आई वी को छोड़कर, यह हमारी सहायक क्रिया होगी। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर देखिए इसका क्या है। अब हम अफर्मेटिव की बात करेंगे। अफर्मेटिव में देखिए, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पहले वाला ही है, जो रूल हम लोग पहले बना रहे थे सेम रूल है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस था पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, वही यहाँ पर भी लाना है। मतलब पहले सब्जेक्ट लाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लाना है, फिर V1 में ING जोड़ देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है, अदर वर्ड रखना है। जब सब कुछ लिख लेंगे तो याद करिए सिंस और फॉर, सिंस और फॉर, उसके साथ हम समय लिख देंगे प्लस टाइम, मतलब जो टाइम दिया रहेगा उसको यूज करेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V1 ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस, फॉर के साथ समय। अब एक उदाहरण ले ले, इसी पर बात बन जाएगी। उदाहरण बताए हैं कि आप अपने से कम उदाहरण बनाना सीखें। क्या है उदाहरण देखिए, हम एक उदाहरण ले रहे हैं। मेरा मित्र 3 बजे से घर आ रहा होगा, घर आ रहा होगा। मेरा मित्र 3 बजे से घर आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए हम अपना कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट देखिए कौन है, मेरा मित्र। हम यहाँ लिख देंगे माई फ्रेंड। उसके बाद क्या है देखिए, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। आई और वी तो है नहीं, इसका शैल हैव बीन लगेगा नहीं, लगेगा कौन, विल हैव बीन। यहाँ लगा देंगे विल हैव बीन। उसके बाद क्या रखना देखिए, V1 ING। क्रिया हमेशा अंत में होती है, आना। तो आना का मतलब कम में ING जोड़ देंगे, कमिंग, कमिंग हो गया। माई फ्रेंड विल हैव बीन कमिंग, कहाँ पे आ रहा है, घर, कमिंग होम। अब बताया कि जब सब कुछ लिख लेते हैं, यहां तक पहुंचा है, अदर वर्ड कुछ है नहीं। अब बचा कहां से, मेरा मित्र 3 बजे से घर आ रहा होगा, माई फ्रेंड विल हैव बीन कमिंग होम। अब हमको इसी में से लिखना है। याद करिए सिंस और फॉर का प्रयोग बताए थे। सिंस बताए थे जो नाम नेमिंग हो, मतलब जहां पर दिनों के नाम, माह के नाम, उसके बाद संदेह रहने पर ये बात हुई थी, दिन का नाम, फिर बताया गया था माह का नाम, उसके बाद बताया थे संदेह रहने पर, अगर ऐसा दिया है कुछ संदेह रहने पर, कहीं अगर बजे दे दिया इसके साथ, और सुबह शाम बताया गया था, अगर कहीं दोपहर लिख दिया, आफ्टरनून लिख दिया, तो यहाँ पर ही प्रयोग करेंगे। बाकी जो गिनती वाले हैं सबके साथ फॉर लगता है, ये बात हुई थी। आइए हम लोग फिर उसी पर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या, सिंस या फॉर में से एक लिखेंगे, वो समय देखकर लिखेंगे। देखिए बजे दे दिया है, यहाँ पे बजे देगा, इसका मतलब वो सिंस का प्रयोग होगा। लिख देंगे सिंस 3 o'clock। जहां बजे दे दिया वह नाम लिखकर सीधे सीधे o'clock लिख देंगे, बजे का जो डिनोट हो जाएगा कि हमको बजे कैसे लिखना है। हो गया, माई फ्रेंड विल हैव बीन कमिंग होम सिंस 3 o'clock। 3 o'clock। हम यहाँ पर एक उदाहरण ले लिए। अब एक दूसरा उदाहरण ले लिया जाए, उसी के साथ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव सभी समाप्त हो जाएंगे। अब एक उदाहरण से हम सभी का विस्तार कर रहे हैं। देखिए एक वाक्य ले लिए, तुम
अपने विद्यालय 2 घंटे से नहीं, चलिए हम पहले साधारण ले रहे हैं, उसी पर विस्तार कर रहे हैं। तुम अपने विद्यालय 2 घंटे से जा रहे होगे। अब इसी को देखिए, आप जितनी तरह से हिंदी में आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब इसका नेगेटिव कर लीजिए, इंट्रोगेटिव कर लीजिए, इंट्रोनेगेटिव कर लीजिए, सब कुछ बन जाएगा, एक तैयार होना चाहिए। चलिए हम आज इंग्लिश के सहारे ही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो श्रृंखला आएगी वो इंग्लिश टू हिंदी आएगी। चलिए क्या लिखेंगे, देखिए पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अभी पीछे पढ़े हैं, विल हैव बीन, उसके बाद क्रिया में आईएनजी जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, गोइंग, तो यू विल हैव बीन गोइंग स्कूल, SCHLL स्कूल। अब उसके बाद एक कुछ बचा नहीं है, कहाँ एक चीज बचा है, अपने स्कूल। अपने का मतलब याद रहे, पीछे बताया गया था यू के साथ योर लगता है, तो YOUR योर स्कूल। अब कुछ बचा नहीं, देखिए सब कुछ हो चुका है, अब केवल बचा है क्या, समय। बताए थे जब सब कुछ लिख लेते हैं तब सिंस और फार के साथ आते हैं। देखें यहाँ पर न तो दिन का नाम आया है, न तो किसी महीने का नाम आया है, न तो सन आया है, न तो बजे आया है, न तो सुबह दोपहर शाम आया है, तो निश्चित रूप से फॉर लगेगा। क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स, HOUR। उसके बाद बताए हैं यहाँ अगर एक से ज्यादा है तो इसमें क्या लगा देंगे, यस। अब ये हो गया अफर्मेटिव। अब इसी का देखिए हम नेगेटिव बना रहे हैं, तो सब कुछ वही लिखना है, यू विल हैव। याद करिए बताए थे जब पेयर में सहायक क्रिया आएंगी या एक से ज्यादा पेयर से अधिक आ गई, 3 सहायक क्रिया आ गई, तो हमेशा पहले के बाद अंतर जान लीजिए, ये भ्रम ना हो। विल भी है, अगर यहाँ लगाना है नॉट तो यहाँ लग जाएगा नॉट। लेकिन अगर यहाँ पर 3 सहायक क्रिया आ गई, विल हैव बीन, अब इसी में लगाना है, हमेशा पहले के बाद ही लगेगा, चाहे 3 आए चाहे पेयर में आए, इसी के बगल में ही लगेगा। इसका मतलब विल नॉट हैव बीन लग जाएगा, तो समझ गए। यहाँ पर हो जाएगा यू विल नॉट, लेकिन उसको अलग लिख दे रहे हैं, विल नॉट हैव बीन गोइंग योर स्कूल फॉर 2 आवर्स, हो गया। अब आ रहे हैं इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव में याद करिए 2 था, एक क्या से शुरू हो रहा था और एक प्रश्नवाचक बीच में आ रहा था, तो हम उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे नहीं, पीछे स्ट्रक्चर दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं। देखिए इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे, इंट्रोगेटिव की बात करना है तो देखिए उसके 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो 2 प्रकार के होते हैं, ये क्या से प्रारंभ होता है, एक बीच में जब प्रश्नवाचक आता है, बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, प्रश्नवाचक शब्द आए, WH वर्ड आए, प्रश्नवाचक शब्द जिसको हम WH वर्ड बोलते हैं, अगर ये आ गया तो 2 तरह का है। तो जिसको यह तैयार है वो अपने आप लिख लेगा। आइए देखें कैसे बनाते हैं, कुछ करना नहीं होता है, जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं उसी के सहारे चलेंगे। जब क्या पहले आता है यह हमेशा याद रहे कि कोई भी टेंस हो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, तो वही याद रहेगा। अकेली हेल्पिंग वर्ब है तो वही आ जाएगी, जैसे इज, एम, आर, डू, डज, ये पहले आ जाएंगे। लेकिन अगर उसके साथ पेयर लगा हुआ है या 2 या 3 लगे हुए हैं तो एक ही आएगा, एक सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन है, विल हैव बीन, इतनी बड़ी सहायक क्रिया थी, वही एक पहले आएगी। कौन पहले आ जाएगा, देखिए इसमें आ जाएगा विल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है, यू। उसके बाद बची हुई साइड में देखिए विल तो पहले आ गया, यहाँ पे आ गया, बचा कौन, हैव बीन, उतार देंगे विल यू हैव बीन। उसके बाद जैसे लिख रहे थे उसको वैसे उतार देना है, मतलब आगे जैसे है उतार देंगे, क्या, गोइंग योर स्कूल फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब क्या बचा, प्रश्नवाचक यदि बीच में आ जाए, जैसे इसी वाक्य कह दे, तुम अपने विद्यालय 2 घंटे से क्यों जा रहे होगे। अभी तक हम लोग क्या का बनाए हैं, क्या तुम अपने विद्यालय 2 घंटे से जा रहे थे, उसका ये बन गया है। अब क्या वाला समाप्त करके हम क्यों वाला बना दे रहे हैं, क्यों जा रहे होंगे,
तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, आगे हम लगा लेंगे। तो समझने के लिए बता जानिए, अब जब प्रश्नवाचक बीच में आए तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं। उसकी इंग्लिश बनाएंगे क्या, वाई। उसके बाद कुछ नहीं करना है, जो क्या वाला रूल था वही रूल आगे लगा देना है। इसका मतलब हम लोग विल से शुरू हो जाएंगे, हो जाएगा विल, आगे जैसे है जोड़ते चले जाइए, कुछ नया नहीं है, सब कुछ एकदम आसान है। केवल हम WH की इंग्लिश पहले लिखें, उसके बाद विल यू हैव बीन आगे जुड़ जाएगा, विल यू, यहाँ से देखिए हैव बीन, उसके बाद गोइंग योर स्कूल फॉर 2 आवर्स, कुछ करना नहीं है। तो कहने का मतलब हम एक सेंटेंस से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का दोनों पार्ट, अगर इसी को कोई इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो एक उदाहरण हम उसको भी लेके चल रहे हैं। जैसे क्या हम सब 2022 से मेला जा रहे होंगे। एक छोटा सा वाक्य ले लिए, क्या हम सब 2022 से मेला जा रहे होंगे, ये तो इंट्रोगेटिव है, तो क्या पहले आया है, लेकिन हमको इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हम लिख रहे हैं क्या हम सब 2022 से मेला नहीं जा रहे होंगे। चलिए स्ट्रक्चर बिल्कुल वही रहेगा, क्या से शुरू है मतलब उसकी सहायक क्रिया लगाएंगे, विल लगेगा या से लगेगा, वो सब्जेक्ट बताएगा। कौन है देखिए, हम सब, याद है आई वी के साथ से लगता है, क्या के कारण हम एक ही सहायक क्रिया लाएंगे, कौन, शैल। उसके बाद सब्जेक्ट शैल बी, बची हुई सहायक क्रिया, कौन सहायक क्रिया थी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो यहाँ बचेगा क्या, हैव बीन। अब बात आती है ये नहीं कहा जाएगा, याद करिए नहीं हमेशा जो बचता है पेयर, उसके बाद पेयर की बात हम बार बार करते हैं। देख लीजिए कहाँ पर, जैसे लिख दिए ये पेयर वाली है, समझ में आएगा, विल भी है यही बीच में लगा। अगर ये होता विल हैव बीन, तो नॉट हमेशा पहले के बाद ही लगता है, चाहे पेयर में आए चाहे तीन में आए, यहीं पर लगेगा नॉट। अगर जब भी निगेटिव बनाना होगा इसके बाद लगेगा। अगर ये किसी कारण से मान ली हट भी गया, आगे पीछे आ गया, ये जगह अपना खाली कर लिया, तो यहीं लगेगा। तो ध्यान दीजिए वही बात हुई है, शैल बी लगना चाहिए था कहाँ पर, शैल हैव बीन, हमको यही लगना चाहिए था इसी के बीच में, क्योंकि शैल पहले आ चुका, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो कहाँ लगेगा, बात समझ गए होंगे, यहाँ पर नॉट लगेगा। हो गया, शैल बी नॉट हैव बीन, आगे जो जैसे था क्या क्रिया में आईएनजी, गोइंग, उसके बाद प्रेयर। अब देखिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, समय दे दिया, लेकिन ये बताएं सन दिए रहने पर, जो अगर सन दे दिया कहीं पर क्या लगा देंगे, सिंस, SINC, सिंस 2022 क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो बात समझ में आ गई होगी। अगर प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों है, देखिए यहाँ पर दोनों, अगर दोनों की बात है तो क्या है, तो पहले सहायक क्रिया शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके साथ नेगेटिव भी लगा है तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। कहने का मतलब हम इसको थोड़ा सा और अलग कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए हम लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट लिखेंगे वी, और इसी के बाद नॉट आ जाएगा। हो गया, शैल वी नॉट हैव बीन गोइंग हियर सिंस 2022। अब एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव बीच वाला हम उदाहरण दे रहे हैं। चलिए एक उदाहरण लिया जा रहा है, इसके बाद यह सेशन समाप्त हो जाएगा। अभ्यास करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में नरेशन के साथ और इसके कुछ अलग पार्ट के साथ। वह लड़का सितंबर से अपने गांव क्यों नहीं जा रहा होगा। क्यों, देखिए नकारात्मक आ गया, क्यों नहीं एक साथ आ गया, क्यों नहीं जा रहा होगा। चलिए अब यहाँ पर याद करिए, क्या से प्रारंभ हुआ नहीं है, इसका मतलब साइड क्रिया पहले नहीं आएगी। कौन आएगा, प्रश्नवाचक देखिए कहाँ पे है, बीच में, और जब बीच में आता है पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं वाई, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं
एक ही लिखा जाएगा, चाहे एक हो चाहे कई हो, लिखेंगे पहले वाला ही। इसका मतलब यहाँ पर देखिए वह लड़का है, मतलब विल लगेगा, आई भी है नहीं, विल। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और मैं इस तरह का वाक्य बार बार लिखता हूँ कि अगर यह वह का अंतर है तो भ्रम न हो। वह लड़का मतलब ही बॉय नहीं, दैट बॉय। अब ये क्यों लगा है, ये पार्ट ऑफ स्पीच की बात में समझ में आएगी, दैट बॉय। अब उसके बाद क्या बची साइक्रिया, बची साइक्रिया देखिए क्या है, बीन। लेकिन बताए थे अगर नेगेटिव है तो वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा। ये नहीं जो शब्द है यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट आया था, तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, इसी के बाद नॉट आएगा। इसका मतलब हम नॉट यहाँ अलग व्यवस्थित कर दे रहे हैं, नॉट हो गया, नॉट हो गया। अब व्हाई विल दैट बॉय नॉट, अब जो बची हुई सहायक क्रिया है हैव बीन, हैव बीन। अब उसके आगे देखिए सहायक क्रिया हो गई, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट लगाकर पूरी सहायक क्रिया बची हुई लिख दी। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, क्रिया। देखिए यहाँ तक लोग पहुंचे थे, उसके बाद क्रिया आनी है। यहाँ क्या जा रहा होगा, फिर यहाँ पर आईएनजी जोड़ेंगे, गोइंग, ये गोइंग कहाँ नहीं जा रहा होगा, देखिए अपने गांव। याद होगा आई के साथ माई लगता है, यू के साथ योर, वी के साथ और, इसके साथ जो वह है, वह मतलब वह लड़का, मतलब ये एक वचन का है। अगर एक वचन का है और पुल्लिंग जिसको कहते हैं तो वहां उसके साथ हिज का प्रयोग करते हैं। अगर ये महिला होती तो हर लगा देते हैं, हिज विलेज, विलेज, हिज विलेज, वी आई डबल एज ई, फास्ट लिखा जा रहा, समझ जाइएगा। विलेज की स्पेलिंग वी, हिज वी आई डबल एल ए जी ई, विलेज। कहाँ पर, हिज विलेज हो गया, अपने गांव हो गया। अब क्या बचा, समय। देखिए सब कुछ समाप्त हो गया, इसकी भी इंग्लिश लिख लिए, यहाँ हो गया, ये बन गया, इसका लिख लिए। बचा कौन, देखिए अब बच गया सितंबर से। समय में देखिए बताए थे, फिर से याद करिए, दिन का नाम, माह का नाम, सन दिए रहने पर, वजह दिए रहने पर, सुबह शाम दिए रहने पर सिंस लगाएंगे। यहाँ देखिए माह का नाम आ गया, क्या लगा देंगे, सिंस, सितंबर, क्वेश्चन मार्क। हो गया। आज थोड़ी सी फास्ट लिखा जा रहा है, सितंबर। अब क्वेश्चन मार्क कहने का मतलब हम एक सेंटेंस से सभी सेंटेंस का विस्तार कर लेंगे। तो आइए हम लोग एक वाक्य के साथ इसका अंत करते हैं। आज सेशन समाप्त है टेंस का। अगली बार मिलते हैं इसके कुछ अपवाद पर, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे नरेशन पर। अब एक उदाहरण आप अपने से बनाइए। मैं घर 2 बजे से जा रहा होऊंगा, मैं घर 2 बजे से जा रहा होऊंगा। अब इसी का अगर ये बोलने में अटपटा लग रहा हो तो और आसान कर लीजिए, कोई वाक्य ऐसा बना लीजिए जिसको आप आसानी से बोल लीजिए। जैसे लिख दीजिए, वह शेर गुफा में 3 दिन से सो रहा होगा, 3 दिन से सो रहा होगा। कोई भी वाक्य आप बनाइए अपने से जिसमें आप को लगे कि हम इसमें सही हैं, हमको कोई समस्या नहीं हो रही है, ऐसे ही वाक्य का चयन करिए। वह शेर गुफा में 3 दिन से सो रहा होगा। अब इसी का आप नेगेटिव बनाइए, क्या हो जाएगा, वह शेर गुफा में 3 दिन से नहीं सो रहा होगा। क्या वह शेर गुफा में 3 दिन से सो रहा होगा, वह शेर अपनी गुफा में 3 दिन से क्यों सो रहा होगा। फिर नहीं का लगाकर, मतलब एक वाक्य से आप चयन करिए और विस्तार करिए। हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं, पूरे टेंस की श्रृंखला को एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। कैसे एक टेंस से इंग्लिश लेकर हम पूरे टेंस का विस्तार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके निचोड़ के साथ, पूरे टेंस का निचोड़। तब तक देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। सभी को धन्यवाद।